हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का मौका है तो हमें कुछ मिठाई तो बनाना ही चाहिए। तो हम इस मौके पर बना रहे हैं रवा लड्डू, और इन लड्डुओं को हम बहुत ही इजी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होंगे। तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू कर लेते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में घी को गर्म किया है। हमने इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डाला है, और अब इसके गर्म होते हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मेवे बारीक कटे हुए, जिसमें हमने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ते, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है और हमने इस घी में इन्हें डाल दिया है। और इन्हें फ्राई करते समय हमें फ्लेम को बहुत ही लो रखना है और लो फ्लेम में ही हमें इस मेवे को सेकना है। और इन्हें सेक लेने के बाद निकाल लेंगे। और इसके बाद इसी घी में हमने डाला है ये 1 कप सूजी, और इस सूजी को डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घी गर्म है। तो इसे हम मिक्स करने के बाद, और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमें सूजी इसमें और भी ऐड करनी है। तो आधी कप सूजी हमने इसमें और डाली है। तो ये डाल दी हमने 1.5 कप सूजी, और साथ में हमने 2 बड़ा चम्मच घी इसमें और डाल दिया है। और इसके बाद अब हम इस सूजी को सेकेंगे। तो इसे सेकते समय हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो रखनी है, और इसे इस तरह ही चलाते हुए सेकेंगे। इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है, बहुत ही हल्की सी ये सिक जाए, बस इतना ही हमें सेकना है। तो इसे सेकने की लगभग 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो सूजी हमें जितनी सेकनी थी उतनी हमने सेक ली है। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर रहे हैं। ये मलाई ली है हमने एक छोटी सी कटोरी भर के, लगभग 4 टेबल स्पून। और अब इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस मलाई को डाल देने के बाद हम इस सूजी और मलाई को अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलाते रहेंगे, जिससे कि इस मलाई से सूजी में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, और जिससे कि जब हम लड्डू बनाएं तो वो अच्छे से बंध जाएं। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, और ये चीनी हमने इसमें डाल दी है। हमने पीसने के लिए चीनी ली थी इसी कप से 1 कप, और वो पीसने के बाद हो गई है 1.5 कप। तो अब ये पिसी हुई 1.5 कप चीनी हम इसमें पूरी ऐड कर देते हैं, और इसे डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस चीनी को डाल देने के बाद हम इसे सूजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हमें धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक चलाएंगे, जिससे ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट होने लगे। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो मेवे जो हमने सेक कर तैयार करके रखे हुए हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई इलायची। ये हमने 3 से 4 इलायची ली हैं, जिन्हें हमने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये भी हमने इसमें डाल दी हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद देखेंगे कि हमारे लड्डू अभी बन रहे हैं या नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लड्डू नहीं बनेंगे, तो हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं। ये हमने आधा कप दूध लिया है, और इसमें हमने उसका भी आधा इसमें डाल दिया है। पूरा दूध अभी हमने इसमें नहीं डाला है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ही इसमें ऐड कर लेंगे। और अब देखिए, दूध डालने के बाद जब हमने इसे मिक्स किया है तो चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है, और अब लड्डू बन जाएंगे। क्योंकि सूजी दानेदार होती है और बहुत आसानी से इसके लड्डू बनके तैयार नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें मावा या दूध ऐड करना ही पड़ता है, तभी सूजी के लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद देखा ये काफ़ी गर्म है, तो इसका ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसके बाद हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा सूजी का मिक्सचर हाथ में लेंगे और उसे हल्के से रगड़ेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू हमारे बहुत जल्दी बनके तैयार होते हैं, क्योंकि चीनी जो है रगड़ने से मेल्ट हो जाती है हाथों के ऊपर, और लड्डू काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि अभी जब हम बना रहे हैं तब भी ये हल्का सा गुनगुना है मिक्सचर, तो इसलिए ये लड्डू आसानी से बनते जा रहे हैं। और इसको आप पूरी तरह से ठंडा बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और इसी तरह से जब हल्का सा गुनगुना होता है उसी टाइम में ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे लड्डू कितनी आसानी से बनके तैयार हो रहे हैं, और इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए कितने बढ़िया और आसान तरीके से हमारे रवा लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ मैंने आपको ये लड्डू बनाना बताया है। कोई त्योहार हो या कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से आसान तरीके से रवा लड्डू बना सकते हैं और खा सकते हैं और त्योहार को भी एंजॉय कर सकते हैं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने ना ही मावा का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही कोकोनट। घर के ही सामान से और बड़े ही सस्ते में हमने इन लड्डुओं को बनाकर तैयार किया है। तो आप भी मेरी इस तरह की रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।